भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य जिनकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति प्रगाढ़ गहरी आस्था होती है तथा जो योग साधना के द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित कर जितेंद्रिय हो जाते हैं, उन्हें ही इस पारलौकिक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे साधना परायण मनुष्यों को इस पारलौकिक दिव्य ज्ञान की उपलब्धि के कारण शीघ्र ही ईश्वर साक्षात्कार रूपी शाश्वत परम शांति प्राप्त हो जाती है। साथियों, ज्ञान के अपार महत्व के बारे में अर्जुन को समझाकर पूरी तरह आश्वस्त कर देने के बाद अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इस पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति के कुछ अति महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में उपदेश कर रहे हैं, जिनके बिना इस दिव्य पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। पहला तत्व है अविचल अटूट अपार श्रद्धा। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति तथा परमात्म तत्व का अनुभूत निर्भ्रांत ज्ञान रखने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति, जिनकी कृपा दृष्टि पाने के बाद ही विनीत श्रद्धालु जिज्ञासी को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी अविचल श्रद्धा की ही बात करते हुए मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा है, उत्कट श्रद्धा गुरु चरण खुले सुषमना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमान है बहुभेदी जन पार। इस दोहे का अर्थ तो बिल्कुल सरल है, स्पष्ट है। गुरु चरणों में उत्कट श्रद्धा रखने से ही उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से सुषमना द्वार खुलते हैं, जिसके पश्चात मनुष्य की लघु चेतना परमेश्वर की विराट चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर लेती है और अनंत परमानंद में निमग्न हो जाती है। साथियों, पारलौकिक ज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान तो सद्ग्रंथों के अध्ययन स्वाध्याय से प्राप्त हो सकता है, किंतु अंतरात्मा की गहराइयों में उतरकर मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार तथा परमानंद की अनुभूति करवा देने वाला ज्ञान तो तभी प्राप्त होता है जब कोई ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त तत्वदर्शी सद्गुरु इस दिव्य पारलौकिक ज्ञान की धारा अपने सेवाजित शिष्य की अंतरात्मा में प्रवाहित कर दे, अन्यथा नहीं। इसी भाव को प्रकट करते हुए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा है, शिष्य गुरु संवाद जो ज्ञान बोध लिए होए, श्रद्धा सत्य अधिकार से सत्संगति है सोए। उन्होंने आगे कहा, सद्गुरु अरु सद्ग्रंथ में सेव्य सत्व विश्वास, तन मन धनता शरण में कह श्रद्धा भ्रमनाश। तो साथियों, पारलौकिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए परम पिता परमेश्वर तथा सद्गुरु के प्रति असीम अटूट श्रद्धा एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। पराविद्या ज्ञान साधारण सांसारिक ज्ञान से एक भिन्न तत्व है। सांसारिक ज्ञान प्राप्ति में भी गुरु के प्रति श्रद्धा महत्वपूर्ण स्थान रखती है और लाभकारी भी होती है, किंतु पारलौकिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति तो परमेश्वर तथा समर्थ सद्गुरु के प्रति असीम श्रद्धा के बिना असंभव है। यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में सबसे पहले इसी तत्व की बात करते हुए कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
अर्थात श्रद्धावान भक्त शिष्य को ही यह दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, श्रद्धा तत्व के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण जिस अगले तत्व की बात कर रहे हैं वह है तत्परः, अर्थात तत्परता। हम साधारण जगजीवों के मन में एक सहज प्रश्न उत्पन्न होता है, किस कर्म के प्रति तत्परता? तो दिव्य सत्ता के प्रति भक्ति के दो चरण होते हैं। पहला चरण वह होता है जिसमें भक्त की श्रद्धा पूर्णता की स्थिति में नहीं होती। उसके मन में अनेक प्रश्न, अनेक शंकाएं, अनेक प्रकार के विक्षेप उत्पन्न होते रहते हैं जो उसकी मानसिक स्थिति को अस्थिर बनाए रखते हैं। किंतु सच्चा जिज्ञासु भक्त जब दृढ़ संकल्प पूर्ण तत्परता से योग साधना में लगा रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होने लगती है, अतः अनन्य एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्थिति में उसकी चेतना पूर्ण रूप से ईश्वर साक्षात्कार रूपी लक्ष्य के प्रति ही समर्पित रहती है। यह होता है दिव्य सत्ता के प्रति भक्ति का दूसरा चरण। परमेश्वर तथा गुरु के प्रति शिष्य की आस्था अचल अटूट हो जाती है। इसके साथ ही वेद, उपनिषदों इत्यादि सद्ग्रंथों में निहित ज्ञान के नए नए आयाम शिष्य के समक्ष खुलने लगते हैं। सद्गुरु के उपदेशों में निहित ज्ञान शिष्य की अंतरात्मा में उतरने लगते हैं। उसका पूरा व्यक्तित्व ही मानो परमात्म तत्व की दिव्यता से ज्योतिमान हो उठता है। तो साथियों, योग साधना की तत्परता की इस उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साधक शिष्य अपने इंद्रियों पर संयम स्थापित करे। योगेश्वर श्री कृष्ण पहले ही अर्जुन को उपदेश प्रदान करते हुए इस श्लोक के माध्यम से सचेत कर रहे हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में समर्थ तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयतेंद्रिय होने की बात अर्जुन को समझा रहे हैं। स्पष्ट ही तो है साथियों, जिस मनुष्य का मन और चित्त सांसारिक मोह माया की मृग मरीचिका में ही भटकता रहेगा, वह ब्रह्म ज्ञान जैसे उच्चतम स्तर के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की बात भला सोच भी कैसे सकता है। इसके लिए तो पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण समर्पण की अनिवार्य आवश्यकता होती है। यही कारण है कि श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों पर संयम स्थापित करने के महत्व की बात समझा रहे हैं। मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी संयतेंद्रिय होने के संबंध में स्वरवेद में कहा, इंद्रिय मनवाणी अशन संत संयमी होय, अटल नियम दृढ़ संत का दृढ़ प्रतिज्ञ पर सोय। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान के संबंध में भगवत गीता के इसी अध्याय के आरंभ में ही कह दिया कि सृष्टि के आदिकाल से ही वे इस ज्ञान की धारा को प्रवाहित करते चले आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यह ज्ञान पुरातन है, सनातन है। और यही कारण है कि जब उच्च कोटि की आत्माओं में समाधि की स्थिति में इस दिव्य रहस्यमय ज्ञान की विमल धारा प्रवाहित होने लगती है तो केवल भाषा बदलती है, अभिव्यक्ति का तरीका बदलता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान का सत्य नहीं बदलता, उसी रूप में स्थापित रहता है। इसलिए उपरोक्त दोहे में योगेश्वर श्री कृष्ण की ही तरह ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी ईश्वरीय दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए संयम की अनिवार्यता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। श्लोक के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण इस विमल दिव्य ज्ञान की उपलब्धि का फल बतलाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि इससे साधक को वास्तविक, अनंत, परम
शांति की उपलब्धि होती है। ब्रह्म ज्ञान मनुष्य की सभी शंकाओं को, सभी द्वंद्वों को, सारे तनावों को, सारी मानसिक अशांति को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे प्रज्वलित अग्नि सारी अपवित्रता को भस्म कर पदार्थों को उनका वास्तविक शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देती है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।